सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। ये ओल्ड एडिशन में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको मिलेगी 11.2, पर न्यू में ये 9.1 रहेगी। तो हमें 9.1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा कुछ ध्यान रखना, वो है फॉर्मूलाज। हमें मिनिमम या मैक्सिमम कह लीजिए आप, दो फॉर्मूले हमें कम से कम याद रखने पड़ेंगे जिससे 9.1 को हम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम और एरिया ऑफ ए रेम्बस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, तो जैसे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम में दिया गया है यहाँ पे हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, और वहां पे मल्टीप्लाई में आपको दिया गया हाइट। हाइट का मतलब क्या रहेगा वो भी हमने यहाँ बता दिया है, वो रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हम इसे आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि उनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसी को ही हम ऊंचाई यानी हाइट बोलेंगे। सेकंड है एरिया ऑफ रेम्बस, जो हमें दिया गया हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि विकर्णों का गुणनफल, और उसको हमें क्या करना है 1/2 यानी हाफ करना है। तो इन दो फॉर्मूलों से हम एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें दी गया है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रिपेजियम, यानी कि हमें एक टेबल जो दिया गया है उसका जो टॉप सरफेस है वो जो टेबल वो आकृति किस प्रकार की है, वो ट्रिपेजियम है, यानी कि समलंब प्रकार की आकृति है। फाइंड इट्स एरिया, यानी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रिपेजियम का। तो फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम। अब उसमें हमें पैरेलल साइड्स चाहिए, वो हमें दे दी गई है। पैरेलल साइड्स हमें दी गई है 1 मीटर और 1.2 मीटर। पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स जो हमें दी गई है यानी कि समांतर भुजाएं, वो है 1 मीटर और 1.2 मीटर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच की दूरी जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, वो कितनी है 0.8 मीटर। तो हमें ये दिया गया और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ज्ञात हमें निकालना है। तो हमें जो दिया गया था पैरेलल साइड्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनकी हाइट, दोनों हमने लिख लिया है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और हमसे क्लियरली पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमने यहां पर लिख के भी दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले को लगाना है, तो 1/2 यानी कि हाफ करना है, और उसके बाद करना है सम ऑफ यानी कि ऐड करना है, और ये साइन होता है पैरेलल का, पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई में एच मतलब मैंने अभी बताया था हाइट, जो क्या होता है डिस्टेंस होता है। अब कंफ्यूजन ये भी ना रखिए कि समलंब यानी जो ट्रिपेजियम होता है उसकी शेप कैसे होती है, तो वो भी हम बता देते हैं। ट्रिपेजियम कुछ इस प्रकार से होता है जो हमें बुक में दिया भी गया है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। और वो पैरेलल साइड हमें दिया गया, एक है 1 मीटर, एक है 1.2 मीटर, और उनके बीच का डिस्टेंस जिसको हम हाइट भी बोलते हैं ये भी बता दिया गया 0.8 मीटर है। तो इसी ट्रिपेजियम का हमें एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूला कह रहा है यहां पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम का मतलब है दोनों को प्लस करना है, तो दोनों पैरेलल साइड हमारे सामने हैं और उन्हें हमें क्या करना है, प्लस। तो 1 और प्लस में 1.2, 1 प्लस में 1.2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई में एच यानी कि हाइट। और हाइट क्या होता है वही बता रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट वो हमें दे रखा है 0.8 मीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे बोर्ड मास रूल से हम देखें तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है 1 और 1 + 2 दोनों को हमें प्लस करना है, तो प्लस करने पे आएगा 2.2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब है 0.8। अब हमें क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो ये हम कर सकते हैं। अगर आपको ये कट करना नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए,
बाद में कट कर देना। और अगर हमें ये कट करना आ रहा है तो वेरी इजी रहेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये डेसिमल का डेसिमल 2 1 जा 2। तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.88। और हमने एरिया निकाला है, तो हमेशा याद रखिएगा एरिया में जब भी सेमी या मीटर हो तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर द एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इज 34 सेमी स्क्वायर, यानी इस बार हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दिया गया है, समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज, और हमें यहाँ पर वन ऑफ द, हमें पता है कि एक पैरेलल साइड हमें दे दी गई है 10 सेमी। अब हमें पता है पैरेलल साइड तो 2 होती है, जब भी कभी हम ट्रिपेजियम बनाएंगे तो हमें पता है पैरेलल साइड्स 2 होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन इसने हमें बोला वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेमी, तो एक पैरेलल साइड तो इसने हमें दे दी है, शायद दूसरा हमें ये आगे देगा या पूछेगा। तो आगे देखते हैं हम आगे क्या बता रहा है। आगे में कह रहा है एंड इट्स हाइट इज 4 सेमी, जैसे मैंने पहले बोला था हाइट जो होती है वो उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी होती है। तो हमें हाइट भी दे रखी है। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, जैसा मैंने बताया था ये जो दूसरा पैरेलल साइड है वो हमें दिया नहीं था, वही पूछ रहा है। तो देखो होता क्या है, जब भी आपसे बोला जाए कि किसी का भी एरिया निकालिए या किसी का एरिया दिया होता है, हमें फॉर्मूला उसी का ही लगाना होता है। अगर हमें ट्रिपेजियम का एरिया दिया गया है तो उसी का ही फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे एज इट इज लिखते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हमें दिया गया है, पैरेलल साइड्स हमें दी गई है, जो एक ही दी है, दूसरी तो हमसे पूछी है। तो जो नहीं पता है उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स सेमी। इसे आप कुछ ही मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई जो भी हमें मानना है वही तो हमें निकालना है। और हाइट भी हमें दे रखी है, तो जैसे मैंने कहा आपको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम या एरिया ऑफ किसी का भी दिया हो या पूछा हो उसी का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला तो हमें आता है, तो मैं शॉर्ट में ही लगा रहा हूं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई में हाइट। तो देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम के नीचे हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो दिया गया वो लिखेंगे 34, इक्वल के नीचे इक्वल, 1/2 के नीचे 1/2, और पैरेलल साइड्स सम करना है। बट पैरेलल साइड हमें पहला दिया गया है 10, दूसरा हमारे पास हम जो भी मानेंगे ए बी एक्स आप वो लिख सकते हैं, और हाइट हमें मल्टीप्लाई में दे रखी है 4। जो जो हमारे पास है हम वैसा वैसा ही लिख देते हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये 34 है, ये इक्वल से उधर 2 डिवाइड में है, इक्वल से इधर आके ये 2 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बचा है 1, और 1 की मल्टीप्लाई आप चाहे 10 से करो या चाहे x से करो, ब्रैकेट ओपन होगा, ये एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे। और उसके बाद में जो मल्टीप्लाई में 4 है वो इक्वल से उधर मल्टीप्लाई में है, वो इक्वल से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो अब हम देखते हैं कि इधर जो 2 जो था वो मल्टीप्लाई में इधर आ गया, जो 4 था वो भी इधर डिवाइड में आ गया। अब इधर क्या बचा है, 1 मल्टीप्लाई में 10 प्लस एक्स, तो 1 की मल्टीप्लाई आप 10 से कीजिए चाहे प्लस एक्स से कीजिए, वो एज इट इज रहेगा। ये 2 और 4 तो इस तरफ जा चुके हैं, तो हम उस तरफ अब दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, या आप चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे हम कर सकते हैं। जैसे मैं सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूं ताकि सबको प्रॉब्लम ना हो, और जिसको कट करना आ रहा है वो कट भी कर सकता है। जैसे 34 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 68,
तो हम यहाँ लिख देंगे, जगह कम है, हम यहीं पे लिख देते हैं 34 के 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 68 और अपॉन में है 4 और इक्वल में क्या था 10 प्लस में x। तो 4 का 68 में डिवाइड तो करना हमें आता ही है, हम कर सकते हैं। तो ये डिवाइड चला जाएगा 17 टाइम। अब हम देखते हैं इक्वल से उधर जो 10 प्लस का है वो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल से उधर x एज इट इज वैसे का ही वैसा पड़ा रहेगा। तो 17 माइनस 10 करने पे कितना आएगा 7 सेमी, और ये क्या है x, और x हमने क्या माना था अदर पैरेलल साइड, और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था अदर पैरेलल साइड की लेंथ हमें बतानी है। तो हम ये लिख सकते हैं द अदर साइड इज 7 सेमी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। हम यहां लिख देंगे द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेमी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें यहां दिया गया लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड एबीसी। हमें यहां पर क्या है एक एबीसी फील्ड दिया गया है जिसका क्या है लेंथ, टोटल लेंथ दिया गया है 120 मीटर। अब हमें क्या बोला गया आगे हमें बोला गया है इफ BC 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, ये हमें दिया गया। हमें क्या करना है फाइंड ऑफ द एरिया, और फाइंड ऑफ द एरिया किसका निकालना है ट्रिपेजियम का। और साथ में हमें बोला गया है कि साइड AB इज परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया है इसका हाइट हो गया AB, और साथ में पैरेलल साइड्स जो दिए गए वो AD और BC रहेगी। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पैरेलल साइड्स और हाइट हमें दे दी जाए तो हमारे लिए ट्रिपेजियम ऑफ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक शेप बनाना है जो ट्रिपेजियम हो, और इसने बोला ABCD ही होना चाहिए तो हमने ABCD बना दिया। वैसे ये बुक के अंदर क्वेश्चन हमें दिया भी गया है और उसके साथ शेप भी दी गई है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे BC को हमें 48 मीटर लिखना है। अब हमें BC ये दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना है इसे 48 मीटर लिख देना है। साथ में कह रहा CD 17 मीटर है तो C से D हमारा ये है 17 मीटर। अब उसके बाद में इसने हमें बोला है यहां पर AD 40 मीटर है तो AD हमारे पास ये रहा 40 मीटर, और उसके बाद कहीं पर भी हमें AB की जो यहां पे हाइट है वो हमें बताई नहीं गई है ये कितने मीटर है। तो सिंपल सी बात है हमें यहां पर लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रिपेजियम शेप फील्ड दे दिया गया था, यानी कि पैरामीटर ऑफ ट्रिपेजियम दे दिया गया है जिसे हम हिंदी में परिमाप भी बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रिपेजियम इज, कितना था ट्रिपेजियम का पैरामीटर 120 मीटर। इसे आप नॉर्मल भाषा में समझे तो जो ये फील्ड दिया गया है ट्रिपेजियम इसके टोटल हम लेंथ को जब ऐड करेंगे तो 120 मीटर आएगा। और टोटल कैसे कर पाएंगे हम, जब हम यहां पर AB, BC, CD और AD को प्लस करेंगे तभी 120 मीटर होगा। तो सबसे पहले हो गया AB, देन BC, फिर CD और फिर AD, सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 120 मीटर। तो देखो AB तो हमें कहीं दिया नहीं गया, ये हाइट भी है तो हम एज इट इज लिख देंगे। BC हमारे सामने 48 मीटर वरना यहां पे भी दिया गया तो हम लिख देंगे BC से 48। CD की जगह हम लिख सकते हैं 17, AD की जगह हम लिख सकते हैं 40 मीटर क्योंकि हमें ये दिया गया है, और इज इक्वल टू कितना है 120। तो अब हमें क्या करना है कि AB को एज इट इज हम लिख देंगे और बाकी जो प्लस हो रहा है उनको प्लस हम कर देंगे। तो 48 प्लस 17 करेंगे तो ये होगा 65
और 65 प्लस 40 करेंगे तो होगा 105 और इज इक्वल टू 120। ए बी एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 120, प्लस का 105 इधर है, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ए बी कितना आ गया है 15 मीटर। तो ए बी की हमारे पास के बी क्या था, ए बी था हाइट, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी क्या आ गया हमारे पास हाइट 15 मीटर। और साथ में इसने बोला था कि पैरेलल साइड थी एडी और बीसी, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पैरेलल साइड्स कौन सी हमारी, पैरेलल साइड्स है एडी जो है 40 मीटर और बीसी जो हमारे पास है 48 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालना है, तो हम लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। जो फॉर्मूला हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड हमारे पास थी 40 प्लस में 48 और h यानी कि हाइट हमारे पास कितनी आई थी 15 मीटर। तो ये हम एज इट इज लिख देते हैं। अब जैसे हमें पता, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना है ब्रैकेट, यहाँ पे 40 प्लस 48 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 88 और ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा और मल्टीप्लाई में था 15। जैसे मैंने कहा अगर आप इसको कट कर सकते हो तो बहुत इजी रहेगा, वरना आप मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से यहाँ से 88 जा रहा है 44 टाइम, 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब 1 की मल्टीप्लाई 44 से करो तो आएगा 44 और मल्टीप्लाई में 15, दोनों की मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आंसर, ये आएगा हमारा 660 मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया हमने निकाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल आर 8 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शेप बना के पहले से दी गई है, तो इस शेप को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आगे करना है। बस हमें क्या करना है, जो ये फील्ड बना है उसका एरिया निकालना है। अब इसने कहीं नहीं बताया ये आपका एरिया किस प्रकार का है, बस इसने बोला क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति। तो इसने बोला एरिया निकाल दीजिए, फॉर्मूला चाहे आप किसी का भी लगाइए, यहाँ पे ट्रिपेजियम रेम्बस कुछ नहीं बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, वो शेप बना लेते हैं और उसका क्या है नामांकन कर देते हैं, मतलब नाम लिख देते हैं ABCD। तो हमें ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम ये सिर्फ ACD इसको देखते हैं तो एक ट्राइंगल नजर आ रहा है और ट्राइंगल में हमारे पास देखिए नीचे बेस भी दिख रहा है और इसे हम हाइट बोलते हैं, हाइट भी है। तो क्यों नाम पहले इस ACD का एरिया तो निकाल सकते हैं, ये हमें ट्राइंगल नजर आ ही रहा है सामने देखिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये कौन सा है, ये है हमारा ACD। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस एंड हाइट, जो आपने पहले की कक्षाओं में देखा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं था। पहले की कक्षाओं में आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा और ये रेगुलर चलता भी रहता है। तो 1/2 बेस एंड हाइट, तो 1/2 एज इट इज है। ACD में हमें देखना है जो ट्राइंगल है उसमें बेस हमारा है 24 और हाइट आपके सामने है 13। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 24 कट हो रहा है 12 टाइम, 12 इंटू 13 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 156 मीटर, सेमी नहीं है मीटर है स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है,
जैसे हमने ऊपर वाला ट्रायंगल देखा था, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को छुपा कर नीचे वाला ट्रायंगल देखते हैं जो हमारा है ABC। तो उसके अंदर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल है जिसका नाम हमें लिखना है ABC। ABC फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 बेस एंड हाइट। तो देखते हैं 1/2। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आप देखिए, इसको सीधा करके देख लीजिए, बेस तो 24 ही है और इसका हाइट कितना जा रहा है 8 मीटर। तो वही करेंगे, 2 से 8 जा रहा है 4 टाइम। 24 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो ये होगा 96 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था जो ये क्वाड्रिलेटरल शेप है यानी ABCD, उसी का हमें एरिया निकालना था, लेकिन हमने तो ACD और ABC का निकाला है। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि ABCD उसी का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है ACD, एरिया ऑफ, प्लस में जो दूसरा में दिख रहा है ABC, उसका भी एरिया। अगर हम ACD ये यहां तक और ABC इसे यहां तक, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ध्यान से देखिए हमारा ABCD पूरा क्वाड्रिलेटरल शेप बन जाएगा। तो हमने ACD का एरिया भी निकाल लिया है जो हमारे पास आ रहा था 156, और प्लस में ABC का एरिया भी हम निकाल लिया था जो आया था 96। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारी पूरी शेप बन जाएगी क्वाड्रिलेटरल। तो हम 156 और 96 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 252 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी जो शेप दी गई थी क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ रैम्बस आर 7.5 सेमी एंड 12 सेमी। अब ध्यान से देखिए, हमें यहां पर विकर्ण दिए गए, डायगोनल्स दिए गए रैम्बस यानी समचतुर्भुज के, जो 7.5 सेमी और 12 सेमी दिया गया है। हमें क्या करना, फाइंड इट्स एरिया, हमें एरिया निकालना है किसका, रैम्बस का। तो हमें फॉर्मूला भी किसका लगाना पड़ेगा, रैम्बस का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है डायगोनल्स दिए गए रैम्बस के वो लिख लेते हैं, यानी कि विकर्ण। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए विकर्ण होते क्या, डायगोनल्स होते क्या। जब भी कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके बीच में से जो ये साइड्स आती है, बीच में से जो कट करती है, ये डायगोनल्स यानी विकर्ण होते हैं। और ये हमें दोनों दे दिए गए हैं और हमें निकालना है एरिया ऑफ रैम्बस, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया गया था, जो कि होता है 1/2 द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हमें इन विकर्णों की डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, नॉर्मली हम कर सकते हैं 1/2, और डायगोनल्स हम बोलते हैं पहले को D1 और सेकंड को D2, उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा, और हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट डायगोनल से वह है 7.5 और सेकंड हमारे पास है 12। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम कट कर सकते तो हम कट कर देंगे, 2 से 12 चला जाएगा 6 टाइम, तो बचेगा 7.5 मल्टीप्लाई में आएगा 6, और जब दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45.0, मीन्स कि ये हो गया है 45 सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट।